ड्रामा सीरियल नींद से मोहब्बत आने वाली किस्त होने वाली है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। आने वाली किस्त में आप सभी लोग देखने वाले हैं कि माही रुचि से पूछती है कि तुम शादी क्यों कर रही हो? जिस पर रुचि कहती है कि मैं अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स खो चुकी हूँ। मैंने खुद ही एक लड़के को प्रपोज़ किया था और उसने मुझे ठुकरा दिया था। मुझे सर तलहा से ये उम्मीद नहीं थी। वो रिश्ते निभाना ही नहीं जानते। मैंने उनके लिए सब कुछ किया, मैं बिल्कुल बदल गई लेकिन उसने मुझे बुरी तरह ठुकरा दिया। और अगर आज मैंने इस शादी से इनकार कर दिया तो मैं इस ट्रॉमा से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। माही रुचि से कहती है कि रुचि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम तुम्हारी शादी मुलतवी कर देते हैं। हम तुम्हारी शादी किसी और अच्छे लड़के से कर देंगे। जिस पर रुचि कहती है कि नहीं, माँ और पापा जो भी सही समझेंगे मैं वही करूँगी। क्योंकि अब मैं दोबारा इस मरहले से नहीं गुज़रना चाहती जिससे मैं गुज़र चुकी हूँ। माही चाहती है अपनी अम्मी और अब पापा से कहती है कि रुचि आपको शादी के लिए तैयार है। आपको खुश होना चाहिए। और दूसरी तरफ जैसे ही शारिक की वालदा का फ़ोन आता है, जब वो ऋषि के घरवालों से उस रिश्ते के बारे में राय पूछती है तो उसके साथ ही ऋषि की वालदा का कहना है कि ऋषि इस शादी के लिए तैयार है और हम तुम्हारे बेटे से शादी के लिए तैयार हैं। शारिक की माँ ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये कहकर फ़ोन रख देती है कि हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। जब शारिक अपनी वालदा से पूछता है कि अम्मी उन लोगों ने क्या कहा तो शारिक की वालदा कहती हैं मुबारक हो, वो मान गए। जिस पर शारिक कहता है कि आप उन्हें अभी फ़ोन करके बताएँगे कि हमें जल्दी शादी करनी है। आपको किसी ज़रूरी काम से दुबई जाना है, इसलिए आप जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। शारिक की माँ पहले तो समझ ही नहीं पाती लेकिन फिर बेटे की इस शर्त की वजह से राज़ी हो जाती है। क्योंकि उसे लगता है कि शारिक को रुचि से बेहद प्यार है, लेकिन शारिक बहुत घिनौना खेल खेल रहा है। शारिक की वालदा अगले ही दिन रुचि के घर जाती हैं और कहती हैं कि मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्द अज़ जल्द हो जाए। तो रुचि के दादा उससे कहते हैं कि ये हमारे लिए भी रुचि से पूछना पड़ेगा। वो इतनी जल्दी शादी पर राज़ी नहीं होगी। जब ऋषि के दादा ने ऋषि से पूछा कि क्या तुम इस लड़की को नहीं देखना चाहती? जिस पर ऋषि कहती है कि नहीं दादा, अगर आप लोगों ने इसे देखा है तो इसका मतलब है कि मैंने भी उसे देखा है। मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ आप चाहते हैं मैं शादी कर लूँगी। आप लोगों के खिलाफ शिकायत ऋषि के दादा उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करके सब कुछ मिल जाएगा और अब हर फैसला हम पर छोड़ देगी। उस पर उसकी आँखों से आँसू निकल आते हैं क्योंकि ये सारा दर्द उसे तलहा ने दिया था। ऋषि अब शारिक से शादी करके तलहा का दर्द भुलाना चाहती है, लेकिन ऋषि को ये नहीं मालूम कि शारिक उसके साथ बहुत बुरा करने वाला है। वो उससे बदला लेना चाहता है। तलहा ने तो जितना भी दफ्तर से उसे निकाला था, अब शारिक ऋषि से सारा बदला लेगा। दूसरी तरफ आबिद साहब मोहित को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पापा जिससे शादी करना चाहते हैं, वो तुमसे शादी करेगा या मुझसे? बहस करने का कोई हक नहीं। इस पर मोहित कहता है कि नहीं, सभी का आंटी अच्छी नहीं है, ऋषि अच्छी है। तो अब्बू साहब ने उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा ये तुमसे तुम्हारे पापा को समझाए। ऋषि उसके लिए बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन अपनी ज़िद और गुस्से की वजह से सबीका से शादी कर रहा है और ऋषि जैसी लड़की को छोड़ रहा है।